में भी इस समय हम देख रहे हैं कि भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा दिखाई दे रहा है और दुनिया भर में एल्यूमिनियम की सप्लाई पहले से टाइट है और एलएमई के गोदामों में भी स्टॉक इस सदी के सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा है और एल्यूमिनियम फ्यूचर्स में भी तेजी आ रही है। तो क्या एल्यूमिनियम बाजार में इस समय सप्लाई संकट कोई गहराता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर चीन की कमजोर मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ता उत्पादन इसकी तेजी पर कोई ब्रेक लगा सकता है? देखिए, चिली में जो प्रोडक्शन का इशू आ रहा है बाढ़ की वजह से, वो एक सबसे ज्यादा सपोर्टिव फैक्टर है। और ये हमने पिछले कुछ 3-4 दिनों में अच्छी रैली बनती हुई देखी है। तो हमें लगता है कि एल्युमिनियम यहाँ पर अभी और आगे इंक्रीज कर सकता है। चांसेस है कि ऊपर में 350 से लेकर 352 तक के लेवल एल्युमिनियम में देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की ही सलाह रहेगी। हमें लगता है कि एल्युमिनियम में आगे भी ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है और 352 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, और ऐसे में कॉपर और जिंक में क्या रणनीति दिखाई दे रही है? आज कॉपर भी अच्छा खासा अपसाइड दिखा रहा है विदेशी बाजारों में। देखिए, बिल्कुल कॉपर और जिंक दोनों ही एक पॉजिटिव मोमेंटम है। हमें लगता है कि कॉपर में आगे भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कॉपर का ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें लगता है कि कॉपर ऊपर में 1365 से लेकर 1370 तक। और जिंक की अगर बात करें तो जिंक लग रहा है कि 392 से लेकर 395 तक के लेवल कॉपर जिंक भी दिखा सकता है। तो सभी बेस मेटल में एक ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें लगता है कि ये आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। तो ऐसे में ओवरऑल अगर देखा जाए तो कौन सी ऐसी एक कमोडिटी लगती है आपको जो सेफर साइड, जिसमें आज पोजीशन बना ली जाए और एक अच्छा खासा मुनाफा जो है हो सकता है एक दो ट्रेडिंग सेशन बचे हैं उसमें दिखाई दे जाए इस हफ्ते में? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि एक तो एल्युमिनियम में ट्रेड लेना चाहिए। अगर ये प्राइस 345 के आसपास मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 342 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में 352 तक हो सकते हैं। दूसरी तरफ नेचुरल गैस हमें लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो अगर नेचुरल गैस में भी 263 के आसपास खरीदारी करें, 255 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 275 तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये तो थी नॉन एग्री कमोडिटीज की बात। और अगर एग्री कमोडिटीज पर नजर डालें तो अनुज जी, आपको क्या लगता है हल्दी जिसकी जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था और आपने कहा था कि थोड़ा करेक्शन आ सकता है, उसके बाद वापस से रिकवरी देखने को मिलेगी और वही हुआ भी बाजार में। अब वापस से 22,000 के लेवल भी क्रॉस कर चुका है और कल भी हमने एक शानदार रिकवरी आते हुए देखी थी। 5% अपसाइड मोमेंटम देखा वायदा के अंदर। तो आज क्या लग रहा है? आज भी बाजार इनफैक्ट 1% के आसपास तेज हैं। तो क्या लग रहा है कि ये 25,000 का स्तर छू जाएगी इस तेजी में? देखिए, बिल्कुल लग रहा है कि टर्मरिक जो है वो 25,000 के लेवल पे जा सकती है। हमें लगता है कि ऊपर में इनिशियली 23,500 से लेकर 24,000 तक के लेवल आपको टर्मरिक में देखने को मिलेंगे। और 24,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर ऊपर में 25,000 तक के लेवल भी आ सकते हैं। फंडामेंटली अगर देखेंगे तो कैरी स्टॉक ओवर काफी लो है, जिसका असर भावों पे पड़ सकता है। और जीरा जीरा को किस नजर से देखें? उसमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी होती दिखाई दे रही है, लेकिन 21,000 के ऊपर वो भी कमोडिटी सस्टेन कर रही है। तो उसको लेकर क्या लग रहा है कि बाजार नीचे आएंगे यहां से या फिर यहां पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है? देखिए, यहाँ पर भी मुझे लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी। आज तो अच्छा ब्रेकआउट भी इसमें आया है। हमें लगता है कि जीरा अब नेक्स्ट 22,000 के लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। 22,000 के ऊपर अगर चलता है तो फिर 23,000 तक के लेवल मुझे लगता है कि जीरे में देखने को मिल सकते हैं।